इस फिल्म में नीमो नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में बताया गया है जो अपने पिता के साथ लाइट हाउस में रहा करती थी क्योंकि उसके पिता वहीं काम करते थे। पर एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से नीमो अपने सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां जाकर उसे फ्लिप नाम का आदमी मिलता है जो उसे एक राज की बात बताता है जिसे अगर वो कर ले तो नीमो अपने सपनों को बदल सकती है, जिससे वो ऐसे सपनों में भी जा सकती जहां उसके पिता हो। तो क्या नीमो फ्लिप के साथ मिलकर उस राज का पता लगा के अपने पिता से मिल पाएगी? यही हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा। पर एक्सप्लेनेशन की शुरुआत से पहले दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम नीमो और उसके पिता पीटर को देखते हैं जो काफी खुशी से दुनिया से अलग लाइट हाउस में अपना जीवन गुजार रहे होते। साथ ही हर रात पीटर नीमो को फ्लिप नाम के कैरेक्टर की कहानी सुनाता है जिसमें वो फ्लिप को अपने बचपन का दोस्त बताता है, जो कहानी नीमो को बहुत अच्छी लगती है। पर आज जब वो कहानी सुनाने वाला होता है कि तभी फोन करके पीटर को काम पर बुला लिया जाता है। अब कुछ समय बाद लाइट हाउस के बाहर बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है, जो देखने जैसे ही नीमो बाहर आती है तूफान के कारण पूरा लाइट हाउस ही टूट जाता है, जिससे नीमो समुद्र में गिर जाती है। तब वहाँ उसे उसके पिता दिखाई देते जो नीमो को बचाने उसके पास आ रहे थे, लेकिन तभी दुर्भाग्य से उन्हें धुएं से बना ऑक्टोपस जैसा राक्षस समुद्र के अंदर घसीट लेता है, जो देखकर नीमो सपने से बाहर आ जाती है, यानी कि वो एक बुरा सपना देख रही थी। पर अब कुछ समय के बाद नीमो के पास पीटर का एक साथी आकर उसे एक दुखद खबर देता है कि कल रात तूफान के कारण पीटर की मृत्यु हो गई, इसलिए अब से तुम्हें पीटर के भाई मैक्स के साथ रहना होगा। जो सुनकर नीमो एकदम दुखी हो जाती है। अब नीमो मैक्स के साथ शहर आ जाती है, लेकिन मैक्स काफी अजीब इंसान था क्योंकि उसने अपने जीवन के 30 साल अकेले ही गुजारे थे, जिस वजह से उसे दोस्तों के साथ रहना और लोगों से ठीक तरह से बात करना तक नहीं आता था। पर फिर रात को जब नीमो सो रही होती है तब उसका पीके वाला खिलौना अपने आप ही जीवित हो जाता है, साथ ही उसके बेड के बीच 4 पैर निकल आते हैं, जो देखकर नीमो एकदम हैरान हो जाती है। तब वो बेड नीमो को वहाँ से उसकी लाइट हाउस ले जाता है, जहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखकर वो समझ जाती है कि ये बस उसका एक सपना है। अब जैसे ही नीमो लाइट हाउस के अंदर आती है उसे वहाँ फ्लिप दिखाई देता है, जिसकी कहानी नीमो के पिता उसे सुनाया करते थे। इसलिए नीमो उससे सवाल करती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर फ्लिप कहता है कि मैं यहाँ नक्शा ढूंढने आया हूँ क्योंकि पीटर ने कहा था वो नक्शा लाइट हाउस में ही है। जो सुनकर नीमो उससे नक्शे के बारे में पूछती है, तब फ्लिप उसे सारी बात बताता है कि अभी तुम जिस दुनिया में हो वो रियल नहीं है बल्कि वो सपनों की दुनिया है, और इस दुनिया में एक ब्यूरो है जिसका काम लोगों को सपना दिखाना है। लेकिन उस नक्शे की मदद से जिस खजाने को मैं ढूंढना चाहता हूँ वो एक मोती है, और जिसके पास भी वो मोती होगा वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो सपना देख सकता है। जो सुनकर नीमो एकदम खुश हो जाती है क्योंकि अब वो भी जब चाहे अपने पिता को सपने में देखकर उनसे बातें कर सकती है। इसलिए वो फ्लिप से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ उस मोती को ढूंढूंगी, जिस पर अब वो जवाब देता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो पहले तुम्हें वो नक्शा ढूंढना होगा, जिस पर नीमो मान जाती है। पर तब फ्लिप उसे खिड़की से नीचे फेंक देता है, जिससे घबराकर नीमो की आंख खुल जाती है। अब मैक्स नीमो का नए स्कूल में एडमिशन करवा देता है, लेकिन नीमो कभी स्कूल गई ही नहीं थी, जिससे उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर शाम को जब नीमो घर आती है तब मैक्स उससे बातें करने की कोशिश करता है, जो सारी बातें उसने इंटरनेट से सीखी थी कि बच्चों से कैसे बात करना चाहिए, जिसके बारे में नीमो को पता चल जाता है। इसलिए गुस्से में वो अपने कमरे में आ जाती है और फिर लाइट हाउस से लाए हुए सामान में नक्शा ढूंढने लगती है। तब आगे से उसे वो नक्शा एक पेंटिंग के अंदर छिपा मिलता है, जिसे देखकर वो एकदम खुश हो जाती है। फिर अगले दिन स्कूल आने के बाद वो चुपके से स्कूल के बेसमेंट में जाकर वहीं सो जाती है ताकि किसी को भी उसके बारे में पता ना चले और तब तक वो सोकर फ्लिप से मिल सके। अब नीमो जैसे ही सोती है वो फ्लिप के पास पहुंच जाती है, जो उससे नक्शा लेकर अकेले खजाना लाने जाने लगता है, लेकिन नीमो उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जिस पर फ्लिप कहता है कि रास्ता खतरों से भरा है, तुम नहीं जा पाओगी। पर फिर भी नीमो के जिद करने पर मजबूरन फ्लिप उसे भी अपने साथ कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से किसी दूसरे इंसान के सपने में आ जाते हैं, क्योंकि नक्शे के अनुसार खजाने तक पहुँचने के लिए उन्हें कई लोगों के सपनों से होकर गुजरना होगा। तब उस सपने में उन्हें पार्टी होते हुए दिखाई देती है, इसलिए फ्लिप उस पार्टी में मस्ती करने लगता है क्योंकि वो आसानी से लोगों में घुल मिलकर उन्हें अपने बातों में बहला लेता है। पर नीमो उसे यहाँ से दूसरे सपने में चलने को कहती है, लेकिन फ्लिप को तो और मस्ती करना था, इसलिए वो उसकी एक नहीं सुनता।
तब वहाँ ब्यूरो की एजेंट ग्रीन आकर फ्लिप को बहुत चिल्लाती है, जो फ्लिप के दूसरों के सपनों में घुसपैठ करने के कारण आई थी। साथ ही वो पिछले काफी सालों से फ्लिप को पकड़ना चाहती है, क्योंकि वो आए दिन किसी न किसी के सपनों में घुस जाता है, लेकिन अब तक वो पकड़ा नहीं गया। और अब भी वो नीमो के साथ जैसे तैसे उससे बचकर दूसरे के सपने में पहुंच जाता है। अब इस सपने में आने के बाद उन्हें काफी वीरान शहर दिखाई देता है, जहाँ कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। लेकिन तभी नीमो वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि स्कूल के बेसमेंट में नीमो का क्लासमेट आ गया था, जिससे उसकी आंख खुल गई। पर रात को अब नीमो फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा दिन स्कूल में सोने के कारण उसे नींद नहीं आती। तब मैक्स उसे कहानी सुनाने आता है और उसे इतनी बोरिंग कहानी सुनाता है कि झट से उसे नींद आ जाती है। और फिर सोते ही वो वीरान शहर वाले सपने में पहुंच जाती है, जहां फ्लिप उसका इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो दोनों वीरान शहर में चल रही एकलौती ट्रक के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि उसके ड्राइवर सीट के पास ही अगले सपने में जाने का रास्ता है। लेकिन तभी वहाँ ग्रीन आकर उनका पीछा करने लगती है, इसलिए वो दोनों उससे बचकर ट्रक की ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं, जिसे एक बच्चा चला रहा होता है। यानी कि ये सपना उसी बच्चे का है जो अभी सोते हुए ये देख रहा है। पर तभी ग्रीन के हमले से उनकी गाड़ी सीधे पानी में जा गिरती है, जिससे वो बच्चा जाग तो जाता है, लेकिन फ्लिप और नीमो वहाँ से सीधे किसी बाथरूम के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ एक आदमी खड़ा होता है जो ये सपना देख रहा है। तब फ्लिप उसे डरा कर वहाँ से भगा देता है। आप दोनों वहाँ से दूसरे सपने में जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरे कमरे में जा पाते वहाँ ग्रीन आकर उन्हें शूट करके वहीं स्टॉप कर देती है, जिसके बाद वो उन्हें ब्यूरो के जेल में बंद करके वहाँ से चली जाती है। आप जेल में वो दोनों बातें करके टाइम पास करने लगते हैं, जहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि फ्लिप भी किसी का सपना है, लेकिन जिसका वो सपना है उस इंसान ने पिछले 30 साल पहले उसे अपने सपने से बुला दिया है, और यही कारण है कि फ्लिप यहाँ फंस कर रह गया है। इसीलिए फ्लिप उस खजाने को हासिल करना चाहता है, ताकि वो किसी के भी सपने में जा सके, और तब उसे कोई रोकने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि अब वो फिर से उस इंसान के सपने में नहीं जाना चाहता जिसने उसे कब का भुला दिया। अब ग्रीन वहाँ आकर नीमो को जेल से बाहर कर देती है, क्योंकि उसने पहले कोई अपराध नहीं किया था। तब नीमो उसे कहती है कि मुझे अपने पिता से मिलना है, तो क्या आप मुझे ऐसा सपना दिखा सकती हो जिसमें मैं उन्हें देख सकूं। इस पर ग्रीन जवाब देते कि हम लोगों को वही सपने दिखाई देते जिसकी लोगों को जरूरत होती है, ना कि वो जो वो देखना चाहते। जो इतना कहकर उसे नींद से उठा देती है। अब उदास होकर नीमो मैक्स के पास आती है, इसलिए मैक्स उसकी उदासी दूर करने के लिए पुरानी वीडियोस दिखाने लगता है, जहां वो पीटर के साथ होता है। और तब मैक्स फ्लिप बना होता है, जो नीमो को बताता है कि बचपन में मैं फ्लिप नाम का एक कैरेक्टर हुआ करता था, और उस कैरेक्टर के साथ मैं बहुत खुश था। लेकिन एक दिन पीटर मुझसे दूर लाइट हाउस में रहने चला गया। मैंने उसे काफी मना किया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए मैंने उसका फोन तक उठाना बंद कर दिया, और तभी से मैंने फ्लिप को भी बुला दिया। वहीं 30 साल पहले तक मैं हमेशा अपने सपने में फ्लिप बन जाता था, लेकिन जब से मैंने फ्लिप को देखना बंद किया तब से मैं दुनिया से भी अलग हो गया, और फिर मैं सब कुछ छोड़कर अकेले रहने लगा। जो जानकर नीमो एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि फ्लिप किसी और का नहीं बल्कि मैक्स का ही सपना है, जिसे वो अपने बचपन में भूल गया। और यही कारण है कि फ्लिप 30 सालों से सपनों की दुनिया में फंसा हुआ है। अब अगले दिन नीमो फिर से स्कूल जाकर बेसमेंट में सो जाती है, और अपने सारे सपनों को पार करते हुए फ्लिप के पास आकर उसे जेल से बाहर निकाल लेती है। पर जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी वहाँ ग्रीन आ जाती है। लेकिन इस बार चालाकी से नीमो ग्रीन से उसकी गन लेकर उसे ही शूट करके कुछ देर के लिए स्टॉप कर देती है, और फिर मौका देकर दोनों वहाँ से निकलकर दूसरे इंसान के सपने में पहुंच जाते हैं, जो जगह काफी बर्फीली होती है। और जिसका ये सपना है वो आदमी बड़े पक्षी पर सवार होकर उड़ रहा होता है। तभी उनका पीछा करते हुए ग्रीन वहाँ आ जाती है, जिससे बचने के लिए नीमो और फ्लिप भी उस पक्षी पर सवार होकर उड़ने लगते हैं, जो आगे बढ़ते हुए आखिरी दरवाजे तक पहुँच जाते हैं, जिसकी दूसरी तरफ वो जगह है जहाँ खजाना रखा है। लेकिन वो जगह किसी का सपना नहीं है, बस ब्यूरो वालों ने खजाने की रक्षा करने के लिए वहाँ एक बड़े और खतरनाक ऑक्टोपस को रखा है, ताकि कोई भी खजाना ना ले सके। हाँ, वहाँ पहुंचकर नीमो फ्लिप को बताती कि मैं जानती हूँ कि तुम किसी इंसान का सपना हो। जो सुनकर फ्लिप एकदम हैरान हो जाता है। वो अब उससे उस इंसान के बारे में पूछता है, जिस पर नीमो बताती है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा मैक्स है, जो तुमसे बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि जब से तुम उनकी जिंदगी से गायब हुए उन्होंने लोगों से घुलना मिलना तक छोड़ दिया। जो जानकर फ्लिप एकदम हैरान होता है, पर फिर भी वो मैक्स के अंदर वापस जाना नहीं चाहता था। जो सुनकर नीमो उदास हो जाती है।
पर अब वो आगे कुछ कह पाती तभी स्कूल में नीमो को उसकी टीचर आकर उठा देती है, क्योंकि उन्हें नीमो के बेसमेंट में उसका सोने के बारे में पता चल गया था। इसलिए वो मैक्स को ऑफिस बुलाकर सब कुछ खबर कर देती है, जिस पर अब मैक्स घर आकर नीमो को बहुत चिल्लाता है कि तुम्हें स्कूल में सोने की क्या जरूरत थी, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। तब गुस्से में नीमो उसे कहती कि आप मेरे पिता नहीं हो, इसलिए मेरी टेंशन लेना बंद कर दो, जो इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अब जब रात को मैक्स सो रहा होता है तब नीमो नाव के जरिए लाइट हाउस के लिए निकल जाती है, क्योंकि अब उसने लाइट हाउस में ही रहने का फैसला कर लिया है। लेकिन तभी समुद्र में तूफान आ जाता है और तूफान के कारण उसका पिगी पानी में गिर जाता है, पर जैसे वो उसे बचाने जाती है चप्पू से चोट लगने के कारण वो वहीं बेहोश हो जाती है। और अब बेहोश होते ही वो फिर से सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां उसे वही खजाना दिखाई देता है जो चमकदार मोतिया होती है। पर जैसे ही नीमो एक मोती लेती है वहां वो ऑक्टोपस आ जाता है, जो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि सही समय पर फ्लिप प्लेन में सवार नीमो को बचाकर वहां से दूर ले जाता है, जिसके बाद दोनों वहां से लाइट हाउस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तब उनके पीछे वो ऑक्टोपस पड़ जाता है। वहीं असली दुनिया में मैक्स पीटर के साथियों के साथ समुद्र में नीमो को ढूंढ रहा होता है, जहां उसे पानी से काफी डर लगता है, लेकिन फिर भी वो नीमो के लिए यहाँ आया है। इधर नीमो और फ्लिप लाइट हाउस पहुंचने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी नीमो को हाथ से वो मोती गिर जाती है। वहीं ऑक्टोपस भी वहां तक पहुंच चुका था, इसलिए फ्लिप जैसे तैसे मोती को उठा लेता है, लेकिन ऑक्टोपस उसे पकड़ लेता है। पर फिर भी फ्लिप वो मोती नीमो की तरफ फेंक देता है, जिसे लेकर नीमो तुरंत ये इच्छा मांगती है कि फ्लिप मैक्स के अंदर वापस चला जाए। और अब उसकी इतना कहती असली दुनिया में मैक्स एकदम बदल जाता है, जिसे पानी से डर लग रहा था, जो अब बिना डरे पानी में कूदकर नीमो को पानी में गिरने से बचा लेता है, जिससे फिर सपनों की दुनिया में वो ऑक्टोपस उसके सामने से ही गायब हो जाता है। अब वहाँ से नीमो लाइट हाउस के पास आती है, जहाँ ग्रीन और बाकी मौजूद होते हैं। तभी पिगी एक मोती को वॉमिट करके निकालता है, जिसे उसने निगल लिया था, जो देखकर नीमो तुरंत उस मोती से अपने पिता से मिलने की इच्छा मांगती है। और ये इच्छा मांगती उसे लाइट हाउस में उसके पिता दिखाई देते, जिसे देखकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जहाँ वो कुछ समय अपने पिता के साथ खुशी से गुजारती है। तब उसके पिता उसे कहते कि ये सपनों की दुनिया तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें असली दुनिया में वापस जाना होगा, जहाँ मैक्स तुम्हारा एक पिता की तरह ख्याल रखेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है। पर नीमो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी अपने पिता के कहने पर उन्हें भावुक मन से आखिरी अलविदा कहकर असली दुनिया में लौट जाती है, जिससे रियल वर्ल्ड में उसे होश आ जाता है, जो देखकर मैक्स के जान में जान आती है। अब मैक्स के अंदर फ्लिप के वापस आ जाने से वो बिल्कुल सपने वाले फ्लिप जैसा बन जाता है, जहाँ उसे किसी से भी बात करने में डर नहीं लगता, जो देखकर नीमो भी खुश होती है। जिसके साथ ये मूवी इसी मिक्स फीलिंग के साथ यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।